हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 6 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट टाइप आउट मॉडल के बारे में। तो लेसन नंबर 6 हमारे पास था क्या? लेसन नंबर 6 हमारे पास थ्योरी ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म कि फिजिकल फेडरलिज्म की थ्योरी क्या होती है, फिर फिजिकल फेडरलिज्म क्या होता है। आज हम इसी के बारे में टाइप आउट मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैं कुछ टॉपिक्स डिस्कस कर चुका हूं, जिसने अब तक प्रीवियस टॉपिक्स ना पढ़े हो पहले जाके वो वाली टॉपिक्स जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसके बिना आपको आगे टॉपिक्स समझने में दिक्कतें आ सकती हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836333 यहाँ पे व्हाट्सएप पर के नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो मोस्ट पॉपुलर मॉडल है इन फिजिकल फेडरलिज्म इस टाइप आउट मॉडल विच इज डिस्कस्ड बिलो, जो हमें अभी डिस्कस करना होगा। तो समझते हैं टाइप आउट मॉडल होता क्या है और कैसे ये फिजिकल फेडरलिज्म का इंपॉर्टेंट मॉडल बन गया है, सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बहुत सी चीजें हमें समझने का मौका मिलेगा, जैसे कि की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं टाइप आउट मॉडल के, इसके अलावा कंसेप्शंस कौन कौन सी हैं टाइप आउट मॉडल की, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन से बेनिफिशियल आउटकम्स हैं टाइप आउट मॉडल के। तो सबसे पहले समझते हैं टाइप आउट मॉडल होता क्या है। ठीक है, इसमें काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पता है क्या है? वोट विद देयर फीट, कि जो लोग हैं वो है ना वोट करते हैं विद देयर फीट से। अब इस बात का मतलब अगर आप समझ गए ना, आप पूरा पूरा टाइप आउट मॉडल समझ लोगे। तो पहले समझते हैं कि वोट विद देयर फीट का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग हैं यानी कि जो पीपल्स हैं वो उनके अंदर मोबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि वो फ्री मोबाइल होते हैं। इसका मतलब वो मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक रीजन से दूसरे रीजन में, एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें प्रॉपर फैसिलिटीज ना मिली, उनके टैक्सेशन के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इसी को मैं क्या बोलते हैं, वोट विद देयर फीट। कि लोग जो है ना बोल तो देते हैं कि हम लोग उंगली लगा के आ जाते हैं वोटिंग करते वक्त, लेकिन नहीं, हम वोट करते हैं अपने फीट के। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कि जनरली लोग मूव करते हैं अपने काम की तलाश में, है ना। जैसे कि बहुत से लोग जो हैं वो रूरल सिटीज से या रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं, सिर्फ किस चीज़ को लेके? क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी हैं। कहाँ पे? अर्बन एरियाज में। तो लोग मूव कर रहे हैं ना सिर्फ किस चीज़ को लेके? अपनी बेहतर फैसिलिटीज़ को लेके, अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड को राइज करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो लोग मूव करते हैं और ऐसा मानना था, ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट का। तो वही चीज जो है ना उन्होंने इस मॉडल में बताई है कि लोग जो है ना वो अपने पैरों के जरिए वोट देते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट किसी एरिया में अच्छा काम कर रही है तो लोग उस एरिया में जाना पसंद करेंगे, है ना, यानी कि वहाँ पे रहना, वहाँ पे काम करना पसंद करेंगे। लेकिन वहीं की दूसरा एरिया है जो पिछड़ा हुआ है, जहाँ पे लोग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे, गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो लोग वहाँ से मूव करने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पे समझाई। तो द टाइप आउट मॉडल, अब इस मॉडल के बारे में फटाफट समझ लेते हैं। द टाइप आउट मॉडल नेम्ड आफ्टर इकोनॉमिस्ट चार्ल्स टाइप आउट। तो इन्हें किसने दिया था? चार्ल्स टाइप आउट ने। ठीक है, इज एन इकोनॉमिक थ्योरी, ये एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है दैट एक्सप्लोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लोकल पब्लिक गुड्स प्रोविजन। कि ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप क्या बताता है? एक तो लोकल पब्लिक गुड्स के बीच में, प्रोविजन के बीच में, पब्लिक कॉम्पिटिशन एंड इंडिविजुअल मोबिलिटी, कि लोग कैसे मूव करते हैं इन अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, उस सिस्टम में जहां पे पावर्स और रिसोर्सेज का डिसइंटीग्रेशन हो रखा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रखा है। तो दे मॉडल the model suggests that in a competitive environment, कि एक competitive environment में इंडिविजुअल कैन वोट विद देयर फीट, कि वो अपने फीट के अकॉर्डिंग वोट करते हैं बाय मूविंग टू जुरिस्डिक्शंस दैट अलाइंस विद देयर प्रेफरेंसेस, यानी कि उन जुरिस्डिक्शंस में, उन रीजन्स में जाके जो कहीं ना कहीं उनके प्रेफरेंसेस के साथ अलाइन होता है फॉर पब्लिक गुड्स एंड टैक्सेशन लेवल। मतलब वो कंट्री जहाँ पे टैक्सेशन लेवल ठीक ठाक हो, और अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन यानी कि टैक्स अच्छा चार्ज कर भी रही है तो वो पब्लिक फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रही हैं उस लेवल की, तो लोग ऐसे एरियाज में जाना पसंद करते हैं। थोड़ा समझते हैं इस चीज को। आज आप देख लोगे, साहब डाटा देखना कि इंडिया से बहुत से लोग माइग्रेट करना चाहते हैं और माइग्रेट कर भी रहे हैं,
है ना, जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं अच्छी, जिनको काम अच्छा मिल रहा है दूसरी कंट्रीज़ में, ठीक है, जिनके पास पैसा है कि भाई वो सेटल हो सकते हैं किसी और कंट्री में, तो वो यहाँ से जा रहे हैं। उसका एक मेन रीज़न क्या है वो हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। पहला, इंडिया में टैक्सेशन बिल्कुल चरम पे है, मतलब गवर्नमेंट जो है वो टैक्स का एक एक पाई निचोड़ने की कोशिश कर रही है, यानी कि टैक्स तो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है अच्छा खासा, कहाँ पे लिखूँ, चलो ऐसे समझ लेते हैं, टैक्स चार्ज कर रही है अच्छे लेवल पे। लेकिन क्या जिस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, क्या उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट काम कर रही है? क्या उस अकॉर्डिंग गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही। तो लोग सोचते हैं कि हम टैक्स तो दे रहे हैं लेकिन टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है तो हमें पता ही नहीं लग रहा, तो हम क्यों भरे टैक्स जब तक हमें टैक्स का बेनिफिट देखने को नहीं मिल रहा। तो लोग जो हैं कहीं ना कहीं इस वजह से इंडिया से मूव करना चाहते हैं या फिर यहाँ से बाहर जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी दिक्कत क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई इतने सारे क्राइम होते हैं, इतने क्राइम रेट्स राइज कर चुके हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर फिर भी वही घटिया है कि लोग जो क्राइम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, ठीक है, करप्शन इतना ज़्यादा है। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो भी चीज़ हम कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, जिनको हम क्या बोलते हैं सैनिटेशन की चीज़ें, जिन पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है, वो सारी चीज़ ही घटिया है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हम क्या देखते हैं कि भाई हमें कहीं ना कहीं टैक्स का किसी तरह का बेनिफिट नजर नहीं आता, जिसकी वजह से लोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से मूव करना चाहते हैं ऐसे एरियाज में जहाँ पे टैक्स रेट भी क्या हो, रिजनेबल हो, और टैक्स अगर ज़्यादा लग भी रहा है तो उस अकॉर्डिंग फैसिलिटीज़ हो। अब ऐसे कंट्रीज में जैसे मान लो दुबई की बात कर लूँ मैं, अब दुबई में तो टैक्स लगता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ की फैसिलिटीज़ देखो कितनी बढ़िया फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कितना मेंटेन रहता है। तो लोग जो है वो ऐसी कंट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं कि लोग जो है ना वोट देते हैं विद देयर फीट। ये तो मैंने बात कर ली कि नेशनल लेवल पर लोग कैसे शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन कई बार लोग है ना, हमारे देश में इतने सारे रीजन्स हैं, इतने सारे एरियाज़ हैं, लोग एक एरिया को छोड़ते हैं दूसरे एरिया में जाते हैं, सिर्फ किस चीज़ के लिए? बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, एजुकेशन अच्छी हो, लिविंग स्टैंडर्ड राइज करे, इन सब चीज़ों के लिए लोग जो है वो एक जगह छोड़ते हैं और दूसरी जगह जाते हैं प्रॉपर तरीके से, ताकि वहाँ पे सारी चीज़ें उन्हें प्रोवाइड की जा सके या फिर मिल सके। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना लोग कहीं ना कहीं जो है वो मूव करते हैं, और यही चीज़ किसने समझाया? टाइम आउट मॉडल ने बताया, ठीक है। अब समझते हैं कुछ कंसेप्शंस इस टाइम आउट मॉडल की, कि वो जब भी काम करेगा जब ये चीज़ें फुलफिल होंगी। पहला क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी, कि भाई मोबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि लोगों के पास परमिशन होनी चाहिए कि वो लोग जो है वो एक रीजन से छोड़ के दूसरे रीजन जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि जा सकते हैं, उनके पास कोई भी क्या हो, दबाव ना हो, किसी भी तरह का प्रेशर ना हो कि वो एक एरिया छोड़ के दूसरे एरिया नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि परफेक्ट मोबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपको लोगों को समझाता हूँ, जब हम बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की, वहाँ के हालात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हम सबको पता है कि वहाँ पे किस लेवल की दिक्कतें चल रही हैं, है ना। मतलब वो ये मान लो अर्थ पे रह के जहन्नुम में रह रहे हैं, ऐसी कंट्री है वो, किसी भी तरह की कोई भी आज़ादी नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं वो लोग खुद को, लेकिन फिर भी ठीक है वहाँ पे इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो लोग वहाँ से मूव करना चाहते हैं, लेकिन क्या वहाँ पे फ्री मोबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है, यानी कि वहाँ से लोग बाहर नहीं जा सकते, उन पे एक तरह से मान लो कब्जा हो रखा है कि भाई आप यहाँ से बाहर नहीं जा पाओगे। तो इंडिविजुअल्स हैव परफेक्ट मोबिलिटी, यानी कि ये जो मॉडल है वो जब भी काम करेगा जब इंडिविजुअल क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी है, मीनिंग दे कैन फ्रीली मूव, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं बिटवीन डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस और लोकल कम्युनिटीज बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस, यानी कि अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से वो किसी भी लोकल कम्युनिटीज के अंदर, जुरिस्डिक्शन के अंदर, एरिया के अंदर जा सकते हैं जब जहाँ उनकी मर्जी हो, जहाँ उनका मन करता हो जाने का। दूसरा, लोकल पब्लिक गुड्स। अब लोकल पब्लिक गुड्स क्या है वो भी समझ लेते हैं। तो लोकल पब्लिक गुड्स यानी कि वो गुड्स, वो फैसिलिटीज जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, या फिर ना के बराबर कुछ चार्जेस लेके भी कर सकती है बहुत से गुड्स प्रोड्यूस। तो प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स इज एज्यूम टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। एग्जाम्पल ऑफ लोकल पब्लिक गुड, इसका एग्जाम्पल क्या लोकल पब्लिक गुड है? इंक्लूड लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें क्या इंक्लूड होता है? लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन कि भाई लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, एजुकेशन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, पब्लिक सेफ्टी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज ये भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लोकल पब्लिक गुड्स के अंदर आती हैं,
कि जहाँ पे ये गुड्स अच्छे तरीके से गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही होगी, जहाँ पे फैसिलिटीज ईजी अवेलेबल होंगी, लोग जो है वैसे ही रीजन्स में जाना पसंद करते हैं। तीसरा क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, फिजिकल कंपटीशन। अब ये फिजिकल कंपटीशन समझ लेते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स कॉम्पीट विद ईच अदर, कि जो गवर्नमेंट्स है वो आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, बिल्कुल कॉम्पीट कर रही हैं। अच्छा हमारे ही कंट्री में देख लो, अलग अलग रीजन्स के लोग, अलग अलग रीजन की गवर्नमेंट लोगों से अलग अलग तरह के प्रोमिसेस करती है ताकि वो इलेक्शन में जीत पाएं। तो वही चीज़ है कि भाई गवर्नमेंट भी आपस में कंपटीशन में रहती है कि कौन सी गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होगी। तो लोकल गवर्नमेंट्स कॉम्पीट विद ईच अदर टू अट्रैक्ट रेसिडेंट्स, ताकि वो रेसिडेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड बिजनेसेस को भी, ठीक है, ताकि भाई जोन सी गवर्नमेंट अच्छा काम करेगी, जोन से गवर्नमेंट के एरिया में अच्छा काम होगा, वहाँ पे लोग भी जाना पसंद करेंगे। और यही नहीं, जो बिजनेसेस हैं वो भी अपना पैसा ऐसे रीजन्स में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। दे हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू सेट देयर ओन टैक्स रेट, और यही नहीं, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए किस चीज़ की, कि वो अपना टैक्स रेट जो है वो सेट कर पाए, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। एंड प्रोवाइड पब्लिक गुड्स, और पब्लिक गुड्स को भी प्रोवाइड कर पाएं अकॉर्डिंग टू द प्रेफरेंसेस ऑफ देयर रेसिडेंट्स, अपने रेसिडेंट की प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, ठीक है, 1 मिनट वेट करना, 1 मिनट में भी आया मैं। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो अगला पॉइंट क्या आता है, होमोजेनियस प्रेफरेंस। अब ये होमोजेनियस प्रेफरेंस क्या होती है, अब होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, सेम सेम, यानी कि आइडेंटिकल प्रेफरेंसेस होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर प्रेफरेंसेस, देखो सिमिलर प्रेफरेंसेस फॉर पब्लिक गुड्स एंड टैक्स बर्डन्स विद इन अ जुरिस्डिक्शन, और टैक्स बर्डन को लेके एक जुरिस्डिक्शन के अंदर, यानी कि सारे लोगों की एक सिमिलर सोच होनी चाहिए। जैसे अगर टैक्स बर्डन है तो सबके ऊपर ही पड़ रहा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ज़्यादातर जुरिस्डिक्शन में एक ही तरह के लोग रहते हैं, तो टैक्स बर्डन सबको सेम फेस करना पड़ रहा है। पब्लिक प्रेफरेंसेस सबको सेम फेस करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना चाहते हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पड़ आता है, होमोजेनियस प्रेफरेंसेस। अब इसके अलावा कौन कौन चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो की एलिमेंट्स ऑफ टाई अबाउट मॉडल इंक्लूड परफेक्ट मोबिलिटी। तो की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, पहला परफेक्ट मोबिलिटी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं एजम्पशन वाले पॉइंट में, कि भाई लोग जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फ्री मतलब मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं है। ऐसा ना हो कि ना मूव ना करना दिया जाता हो, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं चलेंगी, फ्री मोबिलिटी होनी चाहिए। दूसरा, होमोजीनियस प्रेफरेंसेस। होमोजीनियस प्रेफरेंसेस का मतलब क्या है, होमोजीनियस प्रेफरेंसेस का सिंपल सा मतलब है कि जो प्रेफरेंस है किसकी, पब्लिक गुड्स को लेके और टैक्स बर्डन को लेके, वो सब लोगों की क्या है, सेम है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या आता है, लोकल पब्लिक गुड प्रोविजन। अब ये समझते हैं, लोकल पब्लिक गुड प्रोविजन, तो ईच लोकल जुरिस्डिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स। जो हर एक लोकल जुरिस्डिक्शन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो किस तरह की प्रोवाइड की जा रही हैं उनके रेसिडेंट्स को। यानी कि लोकल गवर्नमेंट जो है ना वो इसके लिए क्या होता है, अकाउंटेबल होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कि किस तरह के गुड्स जो हैं और किस तरह की सर्विसेज जो हैं, किस तरह की पब्लिक फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं एक एरिया के अंदर। सच एज एजुकेशन हो गया, एक तरह की इंपॉर्टेंट सर्विस है। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे रोड्स, ठीक है, या फिर और भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि वाटर की अवेलेबिलिटी ईजीली होनी चाहिए, फ्यूल्स की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी देखना ही बहुत ज़रूरी है। जैसे पब्लिक सेफ्टी में क्या आते हैं, जैसे पुलिस वगैरह आ गई, पुलिस हो गया, या फिर हम बात करते हैं फायर ब्रिगेड की सर्विस आ गई, एम्बुलेंस की सर्विस हो गई, तो पब्लिक सेफ्टी की सर्विस भी इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। दीज गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, यानी कि ऐसे गुड्स जो नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, मतलब वो पब्लिक गुड्स, ठीक है, जहाँ पे किसी को भी रोक टोक नहीं होती कि कौन उसकी फैसिलिटीज को एंजॉय कर सकता है और कोई एंजॉय नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जब एक्सक्लूडेबल की बात करते हैं, जैसे कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो एक्सक्लूडेबल होती है, मतलब जिन्होंने उसके लिए पेमेंट करी है, ठीक है, तो वो उस सर्विस को एंजॉय कर पाएगा और बाकी लोग उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन पब्लिक गुड्स इस तरह के नहीं होते हैं। पब्लिक गुड्स जो होते हैं ना वो होते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब ये है कि कोई भी पर्सन जिसकी मर्जी है उस सर्विस को एंजॉय करना वो एंजॉय कर सकता है, जिसकी मर्जी नहीं है वो एंजॉय नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम पब्लिक पार्क्स की बात करते हैं या फिर पब्लिक हॉस्पिटल की, तो क्या वहाँ पे कुछ लिखा होता है कि भाई आप जो ये लोग हैं वो, या फिर जो अमीर लोग हैं वो यहाँ नहीं आ सकते अपनी हमारी सर्विसेज को लेके? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे बेहतर फैसिलिटीज मिलती हैं वहाँ पे, और खासकर अगर वो पब्लिक गुड है तो वहाँ पे कोई भी पर्सन जाके उस सर्विस को एंजॉय कर सकता है, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, किसी भी जेंडर का है, अमीर है या गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही चीज़ यहाँ पे आती है, दीज गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन राइवलरस।
मीनिंग दे बेनिफिट ऑल रेसिडेंट्स। तो वही चीज़ है ना कि जो कहीं ना कहीं हर एक रेसिडेंट को बेनिफिट पहुंचाती है, वो डिपेंड करता है आप उस बेनिफिट्स को एंजॉय कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो एंड वन पर्सनस कंजप्शन डज नॉट डिमिनिश अदर्स कंजप्शन, और ये भी नहीं एक पर्सन की कंजप्शन दूसरे को डिमिनिश नहीं करेगी। अब ये तो नहीं होता ना भाई पार्क में अगर आप कहीं घूमने गए हो, कुछ और भी लोग घूमने आ गए, आप बोलोगे भाई तूने मेरे इससे क्यों ऑक्सीजन ले ली है, ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं होता, क्योंकि एक ने जो फैसिलिटी कंज्यूम कर रहा है आप भी वही फैसिलिटी कंज्यूम कर रहे हो। तो इससे कहीं ना कहीं जब कोई एक पर्सन पब्लिक गुड्स की इंजॉयमेंट का फैसिलिटीज का इंजॉयमेंट लेता है तो उससे बाकियों के लिए वो चीज़ कम नहीं होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन एक्सक्लूडेबल नॉन राइवलरस। अब अगला टॉपिक समझते हैं। अगला टॉपिक क्या आता है हमारे पास यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव लोकल गवर्नमेंट्स। अब कॉम्पिटिटिव लोकल गवर्नमेंट्स का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट्स जो है ना वो आपस में ही कॉम्पिटिशन में रहते हैं कि कौन बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर पा रहा है लोगों को, जिसके अकॉर्डिंग वो वोट लेने की कोशिश करते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट्स कॉम्पीट विद ईच अदर टू अट्रैक्ट रेसिडेंट्स, ताकि रेसिडेंट्स उनकी तरफ आए, बाय ऑफरिंग डिफरेंट बंडल्स ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विस, क्योंकि वो अलग अलग बंडल्स बना के देते हैं पब्लिक गुड्स और सर्विस की, और लोग जो है वहीं पे मूव करते हैं जहां पे बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज मिल रही हो, गुड्स मिल रही हो, सर्विस मिल रही हो चीप रेट पे। दे मेक अथॉरिटी टू सेट टैक्सेस, और यही नहीं वो अथॉरिटी को बोलते हैं कि तुम्हारा काम है टैक्सेस को सेट करना, एंड मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ लोकल सर्विसेज। किसके रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लोकल सर्विसेज, की लोकल सर्विसेज किस तरीके से दी जाएंगी। इसके अलावा वोटिंग विद फीट, ये मैं आपको डिफाइन कर ही चुका हूं। तो इंडिविजुअल्स कैन वोट विद देयर फीट बाय मूविंग टू अ डिफरेंट जुरिस्डिक्शन, कैसे, एक अलग जुरिस्डिक्शन में जाके, इफ दे आर डिससेटिस्फाइड विद द पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, अगर वो डिससेटिस्फाइड है वहां की पब्लिक गुड्स को लेके और वहां की पब्लिक सर्विसेज को लेके, प्रोवाइडेड इन देयर डिफरेंट कम्युनिटी, जो उनके डिफरेंट कम्युनिटी प्रोवाइड की जाती हैं। दिस मोबिलिटी क्रिएट्स कंपटीशन, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंपटीशन राइज करता है अमंग लोकल गवर्नमेंट्स टू कैटर टू प्रेफरेंसेस ऑफ रेसिडेंट्स, कि कौन बेटर तरीके से एक रेसिडेंट्स की प्रेफरेंसेस को फॉलो अप कर रहा है, ठीक है, और उनकी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो इस तरीके से कंपटीशन क्रिएट होता है डिफरेंट गवर्नमेंट के बीच में भी, और उसका बेनिफिट किसको मिलता है, लोगों को मिलता है। यानी कि वही बात बोलते हैं ना कि भाई जो इंसान है वो सिर्फ वोट करने की मशीन नहीं है, हमें ये भी देखना चाहिए कि किस गवर्नमेंट को हमें लेके आना है, कौन सी गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, पब्लिक फैसिलिटीज को बेटर कर पाएगी, लॉ एंड ऑर्डर बेटर होगा, क्राइम रेट्स कम होंगे, ठीक है, और वो भी बाकी बेसिक नीड्स भी हैं, वो भी कौन कितना से फुलफिल कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें वोट देना चाहिए। लेकिन लोग जनरली करते क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है हमारा बेवकूफ बनाना, और लोग बेवकूफ बनते हैं तभी बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोग मूर्ख बनते हैं तभी बनाया जाता है, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं भाई ये तो हमारी कास्ट से है, हमारे जेंडर से है, हमारे रिलीजन से है। लोग धर्म के नाम पे अभी भी वोटिंग करते हैं, और इसलिए लोग ना जो हमारे जो नेता हैं वो करते क्या है, लोगों को धर्म के नाम पे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई, किसी ने हिंदुओं के लिए कुछ करवा दिया, किसी ने मुस्लिमों के लिए कुछ करवा दिया। और आपने ये चीज देखी होगी, जिस जुरिस्डिक्शन में जिस तरह के लोग रहते हैं, जिस रिलीजन के लोग रहते हैं, वहां पे उसी तरह के, ठीक है ना, क्या बोलते हैं उसे, नॉमिनेट किए जाते हैं पॉलिटिक्स पर्सन, जो भी आप बोलो, ठीक है, तो उनको अपॉइंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी एक रीजन में मुस्लिम ज़्यादा रहते हैं, तो वहां से इलेक्शन में जो पार्टी है वो किसी मुस्लिम कैंडिडेट को ही क्या करेगी, टिकट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर मुस्लिमों के बीच में कोई मुस्लिम खड़ा होता है तो जीतने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और कहीं पे अगर हिंदुओं का राज है यहाँ पे, यानी कि हिंदू ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे किसी हिंदू को खड़ा किया जाएगा, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए। और कहीं पे अगर सिख ज़्यादा हैं तो वहाँ पे किसी ना किसी सिख पर्सन को खड़ा किया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। तो यानी कि वो देखो कि धर्म के नाम पे वोट जो है ना वसूलने की कोशिश हमेशा की जाती है, जो कि मानना ही होना चाहिए कि भाई जिसने बेहतर काम किया है आप उसको वोट दो, जिसने बेहतर काम नहीं किया उसे वोट मत दो, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो वोटिंग विद फीट, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, अकॉर्डिंग टू टाइप आउट मॉडल दिस कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म लीड्स टू सेवरल बेनिफिशियल आउटकम्स। अब इसे कुछ बेनिफिशियल आउटकम्स भी आते हैं, वो डिस्कस करते हैं। पहला एफिशिएंसी आएगी इकोनॉमी के अंदर। एफिशिएंसी क्यों आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी सोचेगी कि अगर हमने बेटर तरीके से काम नहीं किया, लोगों को पब्लिक फैसिलिटीज नहीं दी, लोगों को अच्छे गुड्स नहीं दिए, लोगों को अच्छी सर्विस नहीं दी, लोगों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो हमें वोट देना बंद कर देंगे। तो
इसी तरीके से जो गवर्नमेंट के बीच में कंपटीशन क्रिएट होता है ना, तो वो इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी लेके आता है, यानी कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके अंदर एक चीज़ आती है कि भाई अगर हमने इस बार बढ़िया काम नहीं किया, अच्छे तरीके से काम नहीं किया, तो अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन होंगे तो लोग हमें चूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इकोनॉमी भी बूस्टअप होती है और लोगों का जो सोशल वेलफेयर होता ही है। दूसरा पॉइंट क्या है, फिजिकल डिसिप्लिन। अब ये फिजिकल डिसिप्लिन क्या है कि पैसे को प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के पास पैसा आ चुका है और अगर गवर्नमेंट ने उसे अय्याशी में खर्च कर दिया या फिर फिजूल खर्च कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि अगली बार वैसी गवर्नमेंट नहीं आएगी हमारे देश में। लेकिन हाँ, वही गवर्नमेंट अगर कोई दूसरी गवर्नमेंट है जो उस पैसे को अच्छे तरीके से खर्च कर रही है, प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रही है, लोगों को पूरी फैसिलिटीज अच्छे तरीके से मिल रही है, ठीक है, और यही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहा है, यानी कि वो जगह भी ग्रो कर रही है, तो वैसे केसेस में जो लोग हैं ऐसी ही गवर्नमेंट को चूज करना प्रेफर करते हैं। तो फिजिकल डिसिप्लिन भी आता है गवर्नमेंट के बीच में इस चीज की वजह से। तीसरा, चॉइस एंड वॉइस, ये आखिरी पॉइंट है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि चॉइस और वॉइस किस तरीके की बात है यहाँ पे। मतलब जैसी चॉइस होगी वॉइस भी वैसी बनती चली आती है। तो इंडिविजुअल्स हैव द फ्रीडम टू चूज अ कम्युनिटी, क्योंकि भाई अब इंडिविजुअल के पास क्या है, फ्रीडम है कि वो किसी भी कम्युनिटी को चूज कर सकता है। जैसे हमने बोला ना, इसकी सबसे पहले ही असम्पशन क्या आती है, परफेक्ट मोबिलिटी है लोगों के बीच में, तो चूज करने की पूरी क्या है, फ्रीडम है, दैट मैचेस देयर प्रेफरेंसेस। तो यानी कि वो उस कम्युनिटी को चूज करेंगे जो उनकी प्रेफरेंसेस को मैच करता होगा, एंड कैन पार्टिसिपेट इन लोकल डिसीजंस, और लोकल डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन भी करेगा थ्रू देयर मोबिलिटी, अपनी मोबिलिटी से। दिस गिव्स रेसिडेंट्स टू ग्रेटर सेंस ऑफ कंट्रोल, तो ये कहीं ना कहीं रेसिडेंट को ग्रेटर सेंस ऑफ कंट्रोल देता है ओवर देयर लोकल पब्लिक गुड्स, अपने लोकल पब्लिक गुड्स प्रोविजंस को लेके। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यहाँ हमने सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करी, और वो बात करी टाइप आउट मॉडल के बारे में, ठीक है, उसके एडवांटेजेस देखे, ठीक है, कुछ की पॉइंट्स भी देखे, असम्पशंस भी देखी, सारी चीज़ हमने कवर कर लिया इसी वीडियो में। अगली वीडियो में बात करेंगे इस चैप्टर के किसी और कंसेप्ट के बारे में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोज़ के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना उतार सकता है। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे जाके, यानी कि 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हो, अब जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है।